नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपके लिए 30 अक्टूबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो लेकर के आया हूं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 26 से 30 अक्टूबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच सिम्बियक्स अभ्यास 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर के साथ किया जा रहा है। तो 26 से 30 अक्टूबर 2022 तक भारतीय नौसेना की मेजबानी में सिम्बियक्स अभ्यास 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? विशाखापत्तनम में किया जा रहा है। ये कौन सा संस्करण है? ये 29वां संस्करण है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। और इस एक्सरसाइज को पहले किस नाम से जाना जाता था? लायन किंग के नाम से जाना जाता था। और इसके पहले 28वां संस्करण कब हुआ था? 2021 में हुआ था। तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत महासागर क्षेत्र का पहला देश कौन बन गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिजी देश बन गया है। तो अगले वर्ष यानी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? फिजी करेगा। ये सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 के मध्य आयोजित किया जाएगा। यह पहला अवसर है जब यह सम्मेलन किसी पैसिफिक देश में आयोजित किया जा रहा है। 12वां हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 तक नौडी फिजी में आयोजित किया जाएगा। नौडी कहाँ पड़ता है? फिजी का एक शहर होगा, कोई जगह है फिजी की, वहाँ आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन विदेश मंत्रालय किसकी विदेश मंत्रालय? भारत सरकार और फिजी सरकार की विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार के लिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा नागपुर में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इस बार 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? फिजी में होगा। और देख लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्ज़ाम। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है? 14 सितंबर को मनाया गया है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला ओरल कोविड वैक्सीन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन ऐसे ही अजीबोगरीब काम करता है। तो चीन ने क्या किया है? दुनिया का पहला ओरल कोविड वैक्सीन लॉन्च किया है। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। चीन के संघाई शहर में मुंह के लिए, किसके लिए? मुंह के लिए, मतलब कि सुई मुक्त, पहले सुई से दिया जाता था वैक्सीन, लेकिन अब सुई मुक्त टीके की क्या किया है? शुरुआत किया है। किसने किया? चीन ने किया है। यह दुनिया का पहला कोविड निरोधक टीका है। इस टीके को मुंह के जरिए लिया जाता है। चीन ने अपने लोगों को एक इनहेलेबल कोविड-19 वैक्सीन देना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन ट्विटर के अंतरिम CEO बन गए हैं? कौन बने हैं? एलन मस्क बन गए हैं। पहले पराग अग्रवाल थे। ये कौन है? ये एलन मस्क हैं। ये हैं एलन मस्क जो अभी ट्विटर के अंतरिम CEO बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सौर दिवस कहाँ मनाया गया है? कहाँ मनाया गया है सौर दिवस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख में सौर दिवस मनाया गया है। फैक्ट देख लेते हैं। लद्दाख में सुभाष अभियान शुरू किया गया है और 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू की गई। तो ये भी आप याद रखिएगा। और सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लेह लद्दाख में किया गया। तो आप इसको भी याद रखिएगा। ये प्रीवियस करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। C-295 परिवहन विमान कौन बनाएगा? कौन? C-295 आप देख सकते हैं इमेज में, यही है C-295 परिवहन। अब कौन बनाएगा इसको? टाटा बनाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाटा, ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं। सरकार ने 27 अक्टूबर को एक बयान में कहा है कि टाटा समूह और एयरबस के नेतृत्व में एक संघ गुजरात में, कहाँ? गुजरात में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता, कहाँ? गुजरात में C-295 परिवहन विमान का निर्माण किया जाएगा।
ये अपनी तरह की पहली परियोजना, कौन सी पहली परियोजना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी के द्वारा भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। क्या? सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। तो आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। टाटा के संस्थापक कौन है? जमशेदजी टाटा हैं। और टाटा मोटर्स की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और अध्यक्ष कौन है? रतन टाटा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देश का 33वां हाथी रिजर्व कहाँ बनेगा? देश का कौन सा 33वां हाथी रिजर्व कहाँ बनेगा? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में बनेगा। देख लेते हैं। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने यूपी के कहाँ? लखीमपुर खीरी में तराई एलिफेंट रिजर्व का, कौन सा? तराई एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। यह देश का 33वां तराई हाथी रिजर्व होगा। कौन सा नंबर का? 33वां। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और देखो फैक्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी है। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1992 में की गई थी। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, कौन सा? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। तो आप ये भी याद रखिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूक्रेन के लोगों को सम्मानित किया गया है। करंट फैक्ट देख लेते हैं। यूक्रेन के लोगों को यूरोपीय संसद के द्वारा, किसके द्वारा? यूरोपीय संसद के द्वारा विचारों की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार रूस के आक्रमण के खिलाफ, किसके? रूस के आक्रमण के खिलाफ, अभी आप देख रहे हैं ना वहाँ युद्ध चल रहा है, तो रूस के आक्रमण के खिलाफ उनकी लड़ाई के सम्मान में दिया गया है। यूक्रेन के लोगों को उनके लोकतंत्र, स्वतंत्रता, कानून के शासन की रक्षा के लिए सम्मानित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। PIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम के कप्तान किसको बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरमनप्रीत को कप्तान बनाया गया है, यानी कैप्टन बनाया गया है। उप कैप्टन किसको बनाया गया है? मनप्रीत सिंह को बनाया गया। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 फीफा महिला विश्व कप के शुभांकर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 2023 फीफा महिला विश्व कप के आधिकारिक शुभांकर के रूप में किसको? मेम्पेगुइन तजुनी का अनावरण किया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। फीफा महिला विश्व कप का 9वां संस्करण 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 तक आयोजित होने वाला है। ये भी याद रखिएगा। फीफा के अपकमिंग इवेंट देख लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? कतर में होगा। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 का होगा कनाडा, मैक्सिको, USA में होगा। और फीफा अंडर 20 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? कोस्टारिका में होगा। और फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? इंडिया में ही होगा। ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये इंडिया में होने वाला, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखिएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिए। क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमन शेहरावत। अमन शेहरावत जो है अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर बन गए। तो यही हैं कौन? अमन शेहरावत। तो फोटो देख लेते हैं। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पियरे सोलेजन का क्या हुआ? निधन हो गया है। वे कौन थे? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी पेंटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेंटर थे। कौन थे? पेंटर थे। पियरे सोलेजस थे, पेंटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चर्चा में रही आकांक्षा व्यवहारे कौन? आकांक्षा व्यवहारे किस खेल से संबंधित हैं? किससे संबंधित है? ये भारोत्तोलन से संबंधित हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। आकांक्षा व्यवहारे किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन संबंधित है। आप देख सकते हैं फोटो में, यही है आकांक्षा व्यवहारे। तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।